थंबनेल देख के आप लोग पहुंच गए हो वीडियो में। तो जैसा कि हमने थंबनेल में देखा आप लोगों ने, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, मतलब हम जानने वाले हैं एक्चुअली में कि वो कौन कौन से टॉपिक है जो 100% आपके एग्जाम में आते ही हैं। तो थंबनेल जो था बिल्कुल करेक्ट पहुंचा वीडियो पे। ये वीडियो अगर आपने 5 मिनट की वीडियो देख ली तो आपके 80 में से 50 नंबर तो फिक्स आ जाएंगे, अगर आप इन सब चीजों की तैयारी कर लेते हो अच्छे से। तो मैं चैप्टर वाइज चैप्टर उन टॉपिक्स की बात करूंगा जो 100% आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। इन टॉपिक्स को अच्छे से देख के जाना बिल्कुल, तो हर बच्चा पास हो जाएगा अकाउंट्स में। तो सबसे पहला जो आपका चैप्टर दैट इज फंडामेंटल। तो देखो फंडामेंटल में 2 टॉपिक है आपके, एक है आपका पास्ट एडजस्टमेंट और दूसरा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इन 2 टॉपिक पे थोड़ा ध्यान रख लेना और याद रखना क्वेश्चंस करे था इनको छोटी छोटी बारीकी जो गलतियां होती है उनको आपको ध्यान रखनी है। पास्ट एडजस्टमेंट में 2 वैरायटीज के क्वेश्चन आते हैं, एक जहां पे आपको छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, कमीशन देना भूल गए, तो आप डायरेक्ट प्रॉफिट एडजस्टमेंट टेबल बनाते हो और रॉन्गली वाला क्रेडिट डेबिट और राइट वाला क्रेडिट करके आंसर निकाल देते हो। और एक था जहां पे कि आपने सबका सारा का सारा झोल कर सब कुछ गलत बांटा है कि आपने सैलरी भी दिया, प्रॉफिट भी दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया, प्रॉफिट को किसी रेशियो की जगह किसी और रेशियो में बांट दिया। तो वहां पे पहले आप करेक्ट प्रॉफिट के लिए प्रिपरेशन अकाउंट बना लेना जिससे कि सही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा, और रॉन्ग वाला फिर कंपेयर करके इंटरेस्ट पास करना। तो 2-3 वैरायटी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसमें ऐसा भी आता है जहां पे आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया होता तो पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना होता। तो 3 तरह के क्वेश्चन है पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर। एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेना, उस रिवीजन के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पे जा सकते हो जहां पे सीक्वेंट वाइज सिस्टमैटिक मैनर में आपको वीडियोस डाली गई है, हर एक टाइप की बात की गई है, तो वहां से आप हेल्प ले सकते हो। जो बातें मैं इस वीडियोस के अंदर आगे डिस्कशन करने वाला हूँ, प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरा जो टॉपिक आपका गारंटी ऑफ प्रॉफिट, इसके आने के बहुत 90% चांस है ये आएगा, ये दोनों ऑप्शन में भी आने के चांस, मतलब एक दोनों में से एक क्वेश्चन तो बताकर आपने ये 2 टॉपिक तैयार कर लिया तो एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा 3 से 4 नंबर का। तो 4 नंबर आप यहाँ से कर लोगे, 80 में से 4 नंबर यहाँ पे आपके आते हैं, दैट इज अराउंड 5 से मतलब 4% के अराउंड जो आपके होंगे। तो 5% मतलब, तो 5% टॉपिक बहुत बड़ी बात होती है, 5% जो आप फंडामेंटल से ले जाओगे। बस ये 2 टॉपिक कर लेना अच्छे से। तो ये हमारा खत्म होता है पहला। आगे बढ़ते हैं, अगला जो चैप्टर मैंने यहाँ पे लिया वो लिया है एडमिशन। और ये जो चैप्टर है भाई साहब आपका 80 में से 8 नंबर तो फिक्स दिखाएगा, मतलब 10% का समझो जो फिक्स है। एक क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट से जरूर आएगा आपका 6 नंबर का, ठीक है। कैपिटल एडजस्टमेंट से आपका क्वेश्चन आने वाला है 6 मार्क्स। याद रखना 6 मार्क्स के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है, 2 बातें। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि 2 तरह की कैपिटल एडजस्टमेंट होती है एडमिशन में, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन के ऑप्शन में रिटायरमेंट आएगा, तो रिटायरमेंट में जो वो 3 टाइप से कैपिटल एडजस्टमेंट है। लेक्चर्स में आप देख सकते हो, मैंने आपको दे रखा प्लेलिस्ट के अंदर, वहां से आप देख लोगे टाइप्स। अगर आपने नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ बातें हैं जो आप एडमिशन का जब चैप्टर आप करोगे तो आप जिन बातों को, जिन बारीकियों को ध्यान रखना। सबसे पहली चीज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज है, उसको क्लियर कर लेना। हिडन गुडविल विद नॉर्मल क्वेश्चन, गुडविल के पैसे लाया है तो एंट्री क्या होती है, नहीं लाया तो करंट अकाउंट से एडजस्ट कर दिए टॉपिक। मतलब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में गलतियां होने के बहुत चांस होते हैं, तो बहुत सारी वैरायटीज है, उसको देख लेना पहली चीज। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पढ़ाया था, अगर आप नए हो तो आपने जहां भी पढ़ा होगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जो ट्रीटमेंट थी 4 तरीके से, एक वो देख लेना। आईएफआर की 4 तरह की ट्रीटमेंट थी, वो देख लेना। ये 3 टॉपिक क्लियर कर लेना, और लास्ट में कैपिटल एडजस्टमेंट के 2 टाइप से क्लियर कर लो। यहां से आपके 6 से 8 नंबर पूरे फिक्स आएंगे ही आएंगे और आप लेके आओगे। तो देखो 6 नंबर मान लो मिनिमम लेके चलते, 6 यहाँ 4 पिछला, 10 नंबर आपका हो गया 2 चैप्टर से। 80 में से 10, तो पास के मैं पूरे 50 गिनवाऊंगा आपको, 10 हो गए। आगे बढ़ते हैं, अगले की तरफ बढ़ते हैं। शॉर्ट में चलेंगे, वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। यहां से 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, फिक्स है। कभी कभार 6 का भी आ जाता है, पर 3-4 तो फिक्स है कि आएगा। 4 नंबर लेके चलते हैं ऑन एवरेज, तो 14 नंबर आपके यहां से हो जाएंगे। 10 और 4 14। इसमें आपको क्या याद रखना है, एडमिशन रिटायरमेंट आपने पढ़ रखा है तो ज्यादा याद नहीं रखना, सिर्फ आपको एक नई चीज रखनी है, प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ कैलकुलेट करना। डेथ के टाइम पे जो बंदा मर गया उसका प्रॉफिट निकालना। प्रॉफिट निकालने के 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट आ सकते हैं, प्रीवियस ईयर के बेस पे, पिछले 3 साल के बेस पे और सेल्स बेस। ये 3 तरह के कैलकुलेशंस है, उनको दिमाग में देख लेना कि ऐसे बेस पे कैलकुलेशन होती है, इस चीज को देख लेना। और यहाँ पे क्या होता है, जिस बंदे की डेथ होती है उसका कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। कैपिटल अकाउंट बनाओ, जिसकी मान लो जेड की डेथ हो तो जेड का कैपिटल अकाउंट, जो चीजें आती है जिनसे बढ़ेगा कैपिटल इधर, जिससे कैपिटल घटेगा इधर, जोड़ा घटा है, बैलेंस निकल गया, एग्जीक्यूटिव अकाउंट। इतना सा टॉपिक है। गुडविल की एंट्रीज आ जाएगी, पुरानी है, रिटायरमेंट वाली एक चीज नहीं है, बस वो प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ निकालना, वो चीज को ध्यान में रखना। और टाइम का बहुत बड़ा रोल है, तो टाइम के रोल को ध्यान रखना। पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहां से आप देख सकते हो पूरा चैप्टर। आगे बढ़ते हैं, तो देखो कुल मिला के आपके 3 नंबर यहाँ से, 4 नंबर यहाँ से हो गए, 14 नंबर हो गए आपके। अगला ये चैप्टर भी आपका 4 से 6 नंबर का है, तो इसको मिला के आपके 20 नंबर हो जाएंगे। तो इसमें आपको क्या क्या रखना है, एक तो आपको सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट। एक लेक्चर है मेरा, उस लेक्चर को देखोगे पूरा रियलाइजेशन का फॉर्मेट आपका क्लियर हो जाएगा। तो रियलाइजेशन का फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है, चाहे केस स्टडीज का क्वेश्चन है,
या फिर चाहे जनरल एंट्रीज का क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मेट आता है तो आप हर तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए कैपेबल हो, आप क्वेश्चन कर लोगे। और आपने अगर थोड़ी प्रैक्टिस की तो पूरा क्वेश्चन कर लोगे, तो पूरे 4 से 6 लाओगे। अगर प्रैक्टिस की कमी है तो थोड़ा नंबर कट जाएगा। तो रियलाइजेशन का फॉर्मेट क्लियर कर लेना, और उसके साथ साथ एंट्रीज पे एक बार नजर मार लेना। इस एंट्रीज के मैंने 3 लेक्चर डाल रखे, जिससे आपको ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट एंट्रीज है वो कवर अप कराई गई है, प्लेलिस्ट में वो भी मिल जाएगा आपको, तो वहां से एंट्रीज देख लेना। बाकी आप प्रैक्टिस करोगे। पास होने के बच्चों के लिए 50 नंबर की बात की जा रही है, जो 80 की बात करें उसको पूरे प्रैक्टिस करने, अच्छे से प्रैक्टिस, तो पूरे 80 आएगी। तो ये आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ तक मिलकर आपको 20 नंबर हो गया आपके 4 चैप्टर से। अब देखो ये बहुत ही ये जो चैप्टर है ये अकेला बहुत वैल्यू रखने वाला चैप्टर है। देखो 4 टॉपिक है इसमें, 20 नंबर आते हैं, 3 और ये 6 3 9 3 12 नंबर, यहाँ से एटलीस्ट 12 नंबर आपके यहाँ से आएगा। ये टॉपिक फिक्स कर लो। बैलेंस शीट का एक टॉपिक आएगा 3 से 4 नंबर का, बैलेंस शीट तैयार कर लो। बैलेंस शीट के 2 लेक्चर देखोगे फटाफट क्लियर हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन बनाना खत्म। अदर देन कैश का बहुत बड़ा फायदा आपका शेयर्स में पढ़ लिया तो शेयर्स और अगला चैप्टर डिवेंचर दोनों में काम आएगा, एक जगह से क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। उसके बाद फोरफीचर पढ़ लिया, प्रोराटा का क्वेश्चन फिक्स है, प्रोराटा का क्वेश्चन आपका 6 नंबर का आएगा ही आएगा। इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, तो बहुत बड़ा चैप्टर, आराम से तसल्ली से तैयारी करना है इस चैप्टर की। तो देखो 12 नंबर यहाँ से 20 और 12 हो गए आपके 32 नंबर। तो देखो 4 और 5 चैप्टर आपने पढ़े, 32 नंबर फिक्स है कि ये फिक्स 32 नंबर आने ही आने हैं। और एमसीक्यूज में थोड़े क्वेश्चन आ गए तो 32 से वो 34 35 भी हो सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक इसके आगे बढ़ते हैं हम। अगला इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। देखो ये छोटे छोटे से बहुत सारे टॉपिक्स अदर देन कैश आपने पिछले में पढ़ लिए। 4 टॉपिक है छोटे छोटे, कलेक्टर सिक्योरिटीज, और ये 3 टॉपिक एक साथ आते हैं। डिवेंचर के रिडम्पशन के टर्म्स, जिसमें लॉस और प्रीमियम वाली एंट्रीज आती थी, इंटरेस्ट के एंट्री, इंटरेस्ट में डिवेंचर टू बैंक वाली एंट्री जो है वाला कॉन्सेप्ट। और ये लॉस राइट ऑफ करने की एंट्री थी कि या तो सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर दो लॉस को, या फिर अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से राइट ऑफ हो जाता है। तो यहाँ से 6 नंबर आएगा ये, तो ये मिला के आपके 40 नंबर हो गए। तो ये 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर 40 नंबर हो गए आपके, जो फिक्स 40 नंबर यहाँ से ये टॉपिक करने के बाद आपके आने ही आने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला अकाउंटिंग रेशियो। देखो ये बहुत बड़ा ही चैप्टर है, 4 नंबर के आसपास यहाँ से है। एक मैं भी तब सजेशन दूंगा कि आप इन 2 रेशियो पर थोड़ा ध्यान देखना, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटिबिलिटी रेशियो। ज्यादातर क्वेश्चन एक्टिविटी और प्रॉफिटिबिलिटी रेशियो से आते हैं, पर ऐसा नहीं है कि सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी रेशियो नहीं आएगा। बट ज्यादातर जो क्वेश्चन देखे गए, सिनेरियो देखे गए कि लिक्विडिटी और प्रॉफिटिबिलिटी, मतलब प्रॉफिटिबिलिटी और एक्टिविटी आते हैं, बट करना तो पड़ेगा। तो 4 नंबर यहाँ से 44 नंबर हो गए। ये 2 रेशियोज पे ध्यान दे लेना, बस 44 हो गए। और ये आखिरी कैश फ्लो, मैंने आपको 50 बोला था और इसके मिला के 8 नंबर, ये आपके 52 हो गए। तो मैंने तो मिनिमम 50 की बात की थी, यहाँ पे ये वीडियो देख के आप पूरे 52 आ सकते हैं। कैश फ्लो 8 नंबर के, 8 नंबर से ध्यान रखना, एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा फिक्स। और मेरा जो लेक्चर है उसका पहला लेक्चर अगर देख लोगे तो 1 नंबर वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। हाँ, इस चैप्टर के लिए आपको थोड़ा सा फिक्स कॉन्सेप्ट के लिए आपको सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी कि आज चैप्टर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, उसकी तैयारी कर लो। तो कुल मिला के देखो ये जितने मैंने अपने टॉपिक इसमें डिस्कस करे हैं, उन सारे टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से रिवाइज कर लेते हो तो 80 में से 52 से 55 नंबर आपके यहाँ से आ जाते हैं। ये फिक्स बेस्ड है। बाकी छोटे छोटे टॉपिक रह गए, हिडन गुडविल, ये वो, मतलब जो बच्चे पूरे की सोच रहे हैं उनके लिए वो टॉपिक्स है। उसके बाद फिर आपको पेपर बनाना है जिसके अलावा आप पूरे नंबर ला सकते हो। तो वो बच्चे जिनको सिर्फ पास होना है वो इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लो, तो पास के 50 नंबर लेके आ जाओगे। और 50 नंबर कम नहीं होता, 50 यहाँ 20 प्रैक्टिकल मिलेंगे, 70 नंबर आपके आ जाएंगे। और आपके घर वाले खुश हो जाएंगे, जिनके 50 नंबर आते हैं उनके 70 आ रहे हैं इस बार तो। और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको सिर्फ यही बोलूंगा कि आपको अगर बहुत बढ़िया नंबर लाने हैं तो आपको क्या करना, हर एक चैप्टर को कॉन्सेप्ट 22 कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। उसके लिए आपको प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स है, कॉन्सेप्ट हर एक टॉपिक की बात की जा रही है। उसके बाद पेपर्स करने हैं। पेपर्स आपको अगर दिक्कत है तो आप कमेंट करो, मैं आपको 10 12 15 20 जितने पेपर मांगोगे उतने पेपर्स मैं आपको दे दूंगा फॉर द प्रैक्टिस, जिससे कि आपकी स्पीड बढ़ पाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं इसके बारे में कि जो आपके नालायक दोस्त फेल हो रहे होंगे कम से कम इसे देख के वो टॉपिक्स को पढ़ लेंगे और पास हो जाएंगे। प्लेलिस्ट उनको जरूर शेयर कर देना जिसके अंदर अराउंड 100 वीडियो होने वाली है आपकी पूरे 12th की। बाय बाय।